नमस्ते दोस्त, आज हम जानेंगे कि यूपीआई से पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है या भेजा जाता है। ठीक है, चलिए यूपीआई से पैसा कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। हमारा यूपीआई से पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मोबाइल से अभी जो है डिजिटल ज़माना है और हम लोग ज़्यादातर मोबाइल का ही यूज़ करते हैं पैसा भेजने के लिए। तो हर सभी दुकान में क्यूआर कोड और मोबाइल से पैसे भेजे जाते हैं। तो चलते हैं इसकी जानकारी लीजिए, क्या-क्या इसके अंदर होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है? सबसे पहले आप पे फ़ोन, गूगल पे या पेटीएम खोलते हैं। जैसे हमारा आपके मोबाइल में पे फ़ोन होगा, गूगल पे होगा या पेटीएम होगा, तो आप लोग क्या करते हैं, किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले दुकानदार को पैसा देना है या किसी को व्यक्ति को भेजना है, तो हम लोग उस ऐप का यूज़ करते हैं। ठीक है? वो ऐप जो है आपके बैंक से जुड़े रहते हैं। ठीक है? ऐप किसी ऐप को जैसे हम मान लीजिए कि हम पे फ़ोन यूज़ करते हैं और पे फ़ोन को यहाँ पर हम ये ले लिख दिए हैं। ठीक है? पे फ़ोन का ये हमारे ऐप क्यूआर स्कैनर कोड खोल दिए हैं और हम क्या करेंगे, क्यूआर को कोड करें, क्यूआर को स्कैन करेंगे। ठीक है? ये उठा के हम यहाँ ला लिए, स्कैन किए। स्कैन करने के बाद हमको जितने भी पैसा भेजना है, चलते हैं बताते हैं। अब जितने पैसे भेजना है उतनी राशि लिखते हैं। जैसे हम लोग ये इसको स्कैन कर लें। ठीक है? अब हमको भेजना कितना पैसा है, तो 100 रुपया। तो हम 100 रुपया यहाँ पर लिख डाल दिए और आप क्या करना है, पिन को दर्ज करना है। आप अपना सुरक्षा पिन को दर्ज करना है कि इतना पैसा भेजना, और इसके लिए आप अपना पिन दबाइए। ठीक है? यह पिन यह साबित करता है कि पैसा आप ही भेज रहे हैं। अगर आप सही पिन डालिएगा तो पैसा जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है? अगर गलत डालिएगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है? जैसे हम लोग पिन डालते हैं तो बैंक उसका पता लगाता है, हाँ भाई ये सही आदमी है, ये सही पिन डाला है, इसी का ही खाता है और ये सही मालिक है। अब बैंक वाला क्या करता है, उसको बैंक पर पैसा को ट्रांसफ़र दूसरे जहाँ आप भेजना चाह रहे हैं उसको भेज देता है, सही पाता है। वो लोग पहले जाँच करता है, जाँच करने के बाद वो लोग को भेज देता है। जैसे कि आप जिस पैसा भेजते हैं तो वहाँ पर ऐसे-ऐसे करके घिस-घिस करके आपको ऐसे दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, वो जाँच करता है, जाँच करने के बाद उसको आगे पैसा भेज दिया जाता है। ठीक है? पिन डालते ही आप आपका बैंक और सामने वाले का बैंक यूपीआई सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है? एक दूसरे से आदमी से बातचीत करते हैं कि हाँ भाई ये आदमी सही है, आपको पैसा भेज रहा है, सही है ना? बोलता वो बोलता हाँ, हाँ, सही है। तो क्या करता है, वो पैसा उससे ले लेता है और पैसा उसको भेज देता है। ठीक? अगर आपके खाते में पर्याप्त पैसा होते हैं तो कुछ ही सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर आप जैसे कि हम जैसे यहाँ 100 रुपया लिखे हैं, हमारे मोबाइल में 50 रुपया है। ठीक है? हम यहाँ पर 100 रुपया लिख के भेज रहे हैं, यहाँ हमारे खाते में कितना है, 50 रुपया। तो वो भी जाँच कर लेते हैं बैलेंस, हाँ, ये जो 100 रुपया लिखा है इसके खाते में 100 रुपया है या नहीं है। नहीं है तो पैसा नहीं जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से हमारा यूपीआई काम करता है। सिंपल से भाषा में आप जान लीजिए कि किसी आदमी को अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो सबसे सबसे पहले क्या करते हैं, किसी ऐप को खोलते हैं या आप क्यूआर कोड के ज़रिए भेजिए, या आप उसके अंदर मोबाइल नंबर से भी भेज सकते हैं। ठीक है? या क्यूआर कोड से भेजने से आसानी होता है, जैसे ही निकालें क्यूआर कोड स्कैन किए, जितना पैसा भेजना है आप डाल दिए और सही पिन का यूज़ करके उसको भेज दीजिए। और नंबर में गलती क्या होता है, अगर एक भी नंबर मिस्टेक हुआ, अगर एक भी नंबर आपको डालने में मिस्टेक हो मोबाइल नंबर, तो वो दूसरे के खाते में चले जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। उससे सबसे सुरक्षित है हमारा क्यूआर कोड, तो आप लोग ज़्यादातर क्यूआर कोड का ही यूज़ करें। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पंडित ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद।